हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्षित सिन्हा और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो सक्सेस पे। आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे। हम लोग क्या क्या कवर करेंगे वो देख लेते हैं। जनरल फॉर्म कवर करेंगे किसका? क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होता है? एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है। और हाउ टू फाइंड SOR POR SOR TAT SOR TAT ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। SOR का मतलब सम ऑफ फ्रूट्स, POR का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, SOR TAT का मतलब सम ऑफ फ्रूट्स टू एट अ टाइम, ठीक है। और SOR TAT का फिर से मतलब है सम ऑफ फ्रूट्स थ्राइस एट अ टाइम, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग कवर करेंगे बी फ्रेंडली विथ स्टडी ऑफ एंगल्स। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। हेडिंग डाल दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक शब्द याद आया, इसको पहले देख लीजिए। इधर इस बॉक्स के अंदर करवा देता हूँ। एक चीज पढ़ा था हम लोगों ने बेसिक मैथ्स में। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? तो ये सिंबल का मतलब होता है क्वाड एरट डिमोन्स्ट्रेटेड, जिसको रेयर भाषा में क्या कहते हैं? हेंस प्रूव्ड, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है वो देखते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है उसका जनरल फॉर्म, ठीक है। जहां पे इसका डिग्री कितना है? डिग्री 2 है। ए बी सी कॉन्स्टेंट है और x वेरिएबल। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, क्योंकि जितना इसका डिग्री होता है उतना ही उसका नंबर ऑफ रूट्स भी होता है, ठीक है। अल्फा और बीटा, ठीक है। तो एक और चीज़ आ जाइए यहाँ पे, मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। हालांकि ये आज का पार्ट नहीं है, ये फंक्शंस में जाकर मैं समझाने वाला था। इसका प्यारा सा नाम है पॉलिनोमियल आइडेंटिटी। अब पॉलिनोमियल आइडेंटिटी क्या होता है? हालांकि ये पॉलिनोमियल पे बेस्ड है, लेकिन अभी पॉलिनोमियल को लेके नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक को लेके समझा देता हूँ, जिसमें है हमारा एक जनरल फॉर्म। यहाँ लिख दे रहा हूँ जनरल फॉर्म को। अरे यार, लिखाएगा ये आज। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका इसको अब हम लोग आइडेंटिटी कब कहेंगे? इसका 2 रूट्स होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अल्फा एंड बीटा। ए बी सी क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। ये आइडेंटिटी तब होगा, वो सुनिए, जब इन कांस्टेंटों का सम, इन कांस्टेंट्स का सम 0 आ जाएगा, ठीक है। इन कांस्टेंट का सम जब 0 आ जाएगा तब वो जो है वो आइडेंटिटी कहलाएगा, ठीक है। और जैसे ही इसका सम 0 आएगा तो ये जो रूट्स है ये इसकी डिग्री के हिसाब से नहीं होंगे, ठीक है। ये इनकी डिग्री के हिसाब से ज़्यादा भी हो सकती हैं। गामा डेल्टा कितने रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इक्वेशन में तो डिग्री के हिसाब से रूट होते हैं। इस बात को आप लोग नोट करके लिख लीजिए, इंग्लिश वाली हिंदी में। इक्वेशन में रूट्स
डिग्री के इक्वल होते हैं। इक्वेशन में रूट्स डिग्री के इक्वल होते हैं। आइडेंटिटी में रूट्स डिग्री से ज़्यादा होते हैं। आइडेंटिटी में रूट्स डिग्री से ज़्यादा या बराबर होते हैं। डिग्री से ज़्यादा या बराबर होते हैं। ठीक है। इस बात को आप लोग अपने फ्लैश पैड में लिख लीजिएगा। फ्लैश पैड क्या होता है वो सुनिए। फ्लैश पैड एक तरह का शॉर्ट नोट्स की तरह काम आता है, जिसमें हम लोग वो बातें लिखते हैं जो हम लोग भूल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म समझ में आ गया। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होते हैं वो समझ में आ गया। आइए एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फिर से रिवाइज करवा दूं। यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अब कहते किसको है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ पे उसका मतलब डिग्री कितना होता है 2। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स उसके डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब सीधा सा हम लोग यहाँ कह सकते हैं डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स। डिग्री किसके बराबर होते हैं इक्वेशंस में, नंबर ऑफ रूट्स के बराबर होते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ रूट्स उतना उसका डिग्री, या फिर उल्टा कह लीजिए जितना हाईएस्ट डिग्री जिस पॉलिनोमियल का जितना गया उतने उसके रूट्स। ठीक है, अगर अगर मतलब इन कॉन्स्टेंट्स का सम 0 आ जाए तो वो आइडेंटिटी बन जाता है। ठीक है, तो ये सब बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ABC क्या है, कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। अब आते हैं नया हेडिंग डालेंगे आप लोग। तो आप लोग एक नया हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे देखो, मेथड्स मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक। एक क्वाड्रेटिक को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के कितने नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं वो देखेंगे। मैं आपको यहाँ 3 मेथड्स बताऊंगा, कौन कौन से वो देखिए। अगर आज इतना भी हो गया इस वीडियो में तो आप लोग समझ लीजिएगा कि आज काफ़ी पार्ट हो चुका है क्वाड्रेटिक का, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट निकल गया, क्योंकि बेसिक मैथ्स में ये सब चीज़ बतानी ज़रूरी है। ये चीज़ आता है मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, दूसरा मेथड होता है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, और तीसरा आता है हमारा श्रीधाचार्य बाबा। एक और बात आप लोग ध्यान रखिएगा, श्रीधाचार्य फॉर्मूला को
काफ़ी बुक में भी मैंने देखा है, और मतलब ऐसे भी मैं बता रहा हूँ, उसको बहुत जगह क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से लिख देते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से आप जनरली लिखेंगे तो आपको काटा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ये सही लिखना नहीं होगा। अब लिखना क्यों नहीं सही होगा, तो इसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं कट रहा, आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक होता है जनरल नॉलेज के लिए, वो मैंने बता दिया। तो पहले में आ जाइए मिडिल टर्म स्प्लिट। ये चीज़ एकदम बेसिक्स से चलने वाली है। ठीक है, ये बेसिक्स में इसीलिए बता रहा हूँ कि आगे आने वाले चैप्टर्स में आपका दिक्कत ना हो। आखिरकार हम लोग क्वाड्रेटिक कंप्लीट करेंगे तो उस टाइम भी इस चीज़ को करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक में मेरे 3 लेक्चर्स एक्स्ट्रा मतलब लेने हैं, वो सिर्फ इसी चीज़ को कंप्लीट कराने के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे की ये छूटे हुए हैं। ठीक है, और मैं हो सकता है कि उस टाइम मतलब क्लास ना लूँ, बल्कि रिकॉर्डेड फॉर्म में ही ये सारे मतलब वीडियोस उसमें अपलोड कर दूँ। तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट में एक जनरल इक्वेशन ले लीजिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट डिग्री वाला यानी कि ए और सी, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक में काम आएगा। ए इंटू सी करेंगे। ठीक है, हम लोग ए इंटू सी करेंगे, उसका जो भी प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, उसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो भी फैक्टर्स आएगा उसमें उसको हम लोग रीअरेंज करेंगे। ठीक है, और किस तरीके से कुछ रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज कुछ इस तरीके से करेंगे कि जितने भी फैक्टर्स आएंगे उनको प्लस माइनस करके, किसी भी तरीके से प्लस माइनस करके बीच वाले इस बी को लाना है। ठीक है, उस तरीके से हम लोग रीअरेंज करेंगे, और देन जो आएगा उससे फिर कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद हम लोग फैक्टर्स बनाएंगे, और बराबर जीरो करके हम लोग आंसर पाएंगे। ठीक है, क्या लिखाया कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आइए एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। मुझे नहीं पता ये मतलब सॉल्व होगा या नहीं, इस क्वेश्चन को मैंने पहले चेक भी नहीं किया है, चलिए करके देखते हैं। पहला रूल क्या था, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। तो 1 इंटू 2, ये सब काम आपको सामने नहीं करना, अगर आप 10th में हैं तो भी ये काम करेगा। ठीक है, ये वीडियो ये सब आपको अपने माइंड में ये रफ में करना है। 2 आया, ठीक है, 2 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आप लोग एलसीएम लेके देख लीजिए, 2 1 जा 2, क्या आया, 2 इंटू 1 आया। ठीक है, यानी यही दो उसके फैक्टर है। अब इसको कुछ इस तरीके से रीअरेंज करना है कि बीच वाला टर्म है, बीच में एक्स नहीं है, बीच में कुछ नहीं है, तो 1 है। ठीक है, तो किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इधर देखिए आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 2। अब यहाँ 2 और यहाँ x, अब यहाँ 2x माइनस एक्स कैसे है उसका कहानी सुनिए। मेरे पास दो फैक्टर थे 2 और 1, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से प्लस माइनस करते कि मतलब ये बीच वाला आ जाता, तो बीच में क्या है 1, और मेरे पास फैक्टर क्या है 2 और 1 है। ठीक है, तो मैंने एक चीज़ देखा कि दो में से एक को माइनस कर देंगे तो एक हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग चल सकते हैं। तो चलिए, अब इतना तक समझ में आ गया। इस सबको इरेज कर देता हूँ। हाँ, अब हम लोग को क्या करना है, पहले तो हम लोग इसका और इसका एलसीएम लिए। ठीक है, उसको मतलब मल्टीप्लाई किए, जो प्रोडक्ट है उसका एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के बाद जो फैक्टर है उसको कुछ इस तरीके से रीअरेंज किए। स्टेप्स याद रखिएगा, स्टेप्स भूलना नहीं है। काम छोटा सा दिख रहा है लेकिन उतना छोटा है नहीं। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से हम लोग कॉमन निकालेंगे।
यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, एक्स कॉमन आ सकता है, x+2। और यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, -1 कॉमन आ सकता है। तो x+2 यहाँ से भी, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो -x और -2 के साथ खुलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब दो यहाँ से हम लोग इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, और ये दोनों और ये अंदर कॉमन वाला 2 बार है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। तो अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इधर देखिए तो x-1 और x+2 बराबर 0 है। तो एक बार हम लोग x-1 को इधर देखिए, इधर कर रहा हूँ, x-1 को 0 रखेंगे तो x1 आएगा। यहाँ से x1 आ गया। और एक बार अब हम लोग x+2 बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या आएगा, x-2 आएगा, ठीक है। तो एक बार क्या आ गया, x-2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू निकल गया, एक 1 है, एक -2 है, ठीक है। तो इसको इरेज कर दो, ठीक है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि x के रूट्स अल्फ़ा और बीटा जो थे, अल्फ़ा और बीटा जो होते हैं वो क्या क्या है यहाँ इस इक्वेशन के लिए, तो एक तो 1 आ गया हमारे पास और एक -2 आ गया। ठीक इसी तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट को यूज़ करना है। आज का डीपीपी आप लोग देखिएगा, उस पर मिडिल टर्म्स के बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। क्या क्या ख़त्म हो गया, जनरल फार्मूला ख़त्म हो गया, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक ख़त्म हो गया, ठीक है। और नहीं, मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक चल ही रहे, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ जाइए तो हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीख लिया। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका काम है, ठीक है। जहाँ फंसेंगे मैं होमवर्क डिस्कशन वीडियो ले आऊँगा आप लोग के डिमांडेड पे। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाके डिमांड कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे से मतलब कमेंट पढ़ के और होमवर्क डिस्कशन वीडियो ले आऊँगा। आप ये नहीं समझिएगा कि मतलब बाकी सबने नहीं किया तो मैं नहीं डालूँगा, एक भी बच्चा करेगा तो मैं डाल दूँगा। दूसरा आता है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, लेकिन इसको करने से पहले हम लोग सीधाचार्य फार्मूला देख लेते हैं क्या है। सीधाचार्य फार्मूला 120 रुपये किलो। सीधाचार्य फार्मूला के लिए एक जनरल फॉर्म है, एक जनरल फॉर्म है ax² + bx + c बराबर 0, ठीक है। उसके लिए फार्मूला है। इसके लिए एक चीज़ यहाँ आता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को डी से दर्शाते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। या पहला फार्मूला ये, तो ये हो गया उसका फार्मूला d = b² - 4ac। सीधाचार्य फार्मूला क्या कहता है, x का 2 वैल्यू आता है आप लोगों को जैसा पता है, ठीक है। तो वो 2 वैल्यू इस फार्मूला से आएगा, -b ± √d/2a। ये फार्मूला देखना चाहते हैं इसका कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। इसका डेरिवेशन क्या है सब बताऊंगा, ठीक है। अभी हर बार आइए नहीं, तो इतना लंबा फार्मूला आप लोग याद नहीं कर पाइएगा, इसलिए आप लोग इतने ही तक याद कर लीजिए। और डी का एक अलग से फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, डी की जगह बस उसको केवल पुट किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स का 2 वैल्यू निकलता है, एक बार -b -√d/2a और एक बार निकलता है -b + √d/2a, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन यही रहेगा, x² + x - 2 बराबर 0।
इसको सीधाचारी से कैसे करेंगे, पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर, बी यहाँ क्या है 1, 1 -4, ठीक है। ए सी क्या हो गया इंटू 1, और सी क्या हो गया, ठीक है, -2। चलो ये करते इसको, तो ये हो गया 1 और ये हो गया -8, तो ये हो गया 9 के बराबर, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट 9 आया है, ठीक है। आगे यहीं कर लेते हैं, x बराबर -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, ठीक है। अगर आप लोग का थोड़ा मैथ चेंज होगा तो अंडर रूट ऑफ डी ये 3 आएगा, ठीक है, और 2 × 1 तो ये 2 आएगा। एक बार माइनस लेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। और एक बार अगर हम लोग प्लस लेंगे तो 3 - 1 2, तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए x का 2 वैल्यू आ गया, एक बार -2 एक बार 1, ठीक है। तो क्या ये पहले से सिमिलर आया है, देख लेते हैं। इसका भी 2 वैल्यू था, 1 और -2, इसका भी 2 वैल्यू है, 1 और -2। तो आपको समझ में आ गया श्रीधाचार्य फार्मूला यूज़ करते कैसे है। श्रीधाचार्य फार्मूला के ऊपर भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको डीपीपी में। मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, आपको पहले बता रहा हूँ, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड के लिए आपको मेहनत करना होगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। हेडिंग आप लोग डालते रहिएगा, समबडी हेडिंग है, ठीक है, कुछ हेडिंग है इसका। इसमें क्या कहता है वो सुनिए, जैसे कोई क्वाड्रेटिक है, ax² + bx + c = 0। इसमें x² का जो फैक्टर होता है उसको 1 मतलब बनाना पड़ता है पहले। तो 1 बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा आप लोग स्टेप्स लिख लीजिएगा, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, a से डिवाइड अगर हम लोग करेंगे तो x² प्लस ये हो जाएगा b/ax, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस c/a = 0, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के तो फंस गए हम लोग। तो अब उसके बाद हम लोग करेंगे इस मिडिल वाले टर्म का एक्सपेंशन। किस तरह के कैसे करेंगे, तो यहाँ तक तो ऐसे ही लिख लिए। तो अब इसका जो कॉफिशिएंट है b/a उसका आधा करेंगे, ढंग से मेरी बात को सुनिएगा। b/a का यहाँ पे हम लोग आधा करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और उसको फिर प्लस माइनस कर देंगे, यानी b/2 है। अब b/a मेरा पूरा है, उसका आधा b/2 है, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। एक बार प्लस किए हैं तो एक बार माइनस करना होगा, इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। ये डेरिवेशन है एक तरीके से श्रीधाचार्य फार्मूला का, आपको यहाँ दोनों पता चल जाएगा। इस वाले मेथड में आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करें तो क्या बन रहा है यहाँ पे, इतना को देखते हैं हम लोग। खैर हमको तो माइनस लेने का मन है, लेकिन क्या करें। तो ये हो जाएगा x + b/2a का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू, इन दोनों को उस साइड भेजो तो क्या हो जाएगा ये, अब b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a, b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a, ठीक है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि यहाँ b² आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 नहीं था तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2c, ठीक है, b² - 2c, ठीक है, इतना तक आया।
अब हम लोग क्या करेंगे, इधर स्क्वायर है तो हम लोग टेकिंग रूट एंड बोथ साइड कर लेंगे, एक्स प्लस बी अपॉन 2a, ठीक है। और यह आ जाएगा बी स्क्वायर ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इतना तक तो ठीक है। कहीं कुछ छूटा क्या हम लोगों का, पी अपॉन 2a बी स्क्वायर माइनस 4ac आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा हाँ, इस चीज को यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये यहाँ बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर था, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर और नीचे 2a का भी तो स्क्वायर होगा, तो 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए उस साइड जाएगा, ये वाला चीज़ उस साइड जाएगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ जैसे ही उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये तब 4ac होगा। यहाँ पे हम लोग का गलती है, रुकिए इसको सुधार देता हूँ। यहाँ पे क्या बताया मैंने, हाँ ये 4a स्क्वायर होगा नीचे वाला, ठीक है। और नीचे वाला जैसे ही 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन क्या सिंपल एलसीएम लेके मैंने किया है, ठीक है। और उसके बाद ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट में सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac ही रहेगा, और नीचे वाला अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2a हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, x प्लस बी अपॉन ए था, ठीक है। तो x माइनस बी अपॉन ए आया, प्लस में अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a था, ठीक है। कुछ गलती फिर से कर रहा हूँ क्या, हल्का सा कहीं फंस रहा हूँ। अच्छा हाँ, x प्लस बी अपॉन 2 था, ए था, तो x माइनस बी अपॉन 2a आएगा। 2a को एलसीएम लिया और उसके बाद सॉल्व किया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब सीधा चारिये फार्मूला बन गया, बी स्क्वायर ऑफ माइनस 4ac किसके बराबर था, और एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग कि स्क्वायर से जब भी रूट में चेंज होता है तो यहाँ प्लस माइनस दोनों आता है, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस दोनों लगेगा, प्लस माइनस दोनों लगेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा वो देखिएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, माइनस बी ऑफ प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो सीधा 4a फॉर्मूला इस तरीके से आया। मिडिल टर्म स्प्लिट भी आप लोग इस तरीके से सीख गए होंगे। तो देखा, दोनों डेरिवेशन और मिडिल टर्म स्प्लिट एक साथ खत्म हो गए, मतलब मेकिंग द स्क्वायर मेथड कंप्लीट हो गया। मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक, कुछ बचा नहीं इसमें। चलिए एक एग्जांपल करके दिखाई देता हूँ, और आज के वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। बाकी क्या क्या बचा हमारा, इसको अभी रखिएगा, इसको अगले वीडियो में और इसको अगले वीडियो में। लास्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0।
हम लोगों ने क्या बोला पहले कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, 1 है, ठीक है, तो करने का ज़रूरत नहीं है। अब जब 1 है तो अगला वाला मेथड इसका आधा करके इसका स्क्वायर करके प्लस माइनस दोनों करना है, तो x/2 का होल स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर -2 बराबर 0, ठीक है। देखिएगा अब इसका आंसर कितना जल्दी आता है। x प्लस x/2, ठीक है। ओ सॉरी, इसका कोफिशिएंट का आधा करना था, तो ये 1/2 होगा। x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर समझ लीजिएगा, मतलब 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। 1/4 -2, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/4 -2, तो ये हो जाएगा हमारा 8 1 -8 1 -8 यानी -7/4, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका मतलब बोल लेते हैं। इसको जाना है। अच्छा सॉरी, ये 9 आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1/2, और ये हो जाएगा हमारा 3/2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 -2 और 1। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। आज का सेशन के लिए इतना ही था, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।